टिल्लू कहाँ है? फ्रिज से जरा धनिया ला दे। मम्मी मैं अभी बिजी हूँ। मुझे पता है तू गेम खेल रहा है ना, जल्दी ला धनिया। अरे मम्मी मैं अच्छी मल दूँ, ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करता, कोई बड़ा काम हो तो बताना। बस काम चोरी का बहाना चाहिए। टिल्लू बेटे टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दे। पापा मैं अभी बिजी हूँ। अरे मोटर ज्यादा चलेगा तो बिजली बिल भी तो ज्यादा आएगी ना, जल्दी बंद कर। है पापा मैं अच्छी मल दूँ, छोटा मोटा काम नहीं करता। अरे पानी गिरना शुरू हो गया। क्या हुआ टिम्मी, इतनी डली हुई क्यों है? टिल्लू वो मैं अपना होमवर्क करना भूल गई। लो मत टिम्मी, मैंने होमवर्क किया है, तू मेरी कॉपी ले ले। लेकिन टीचर तुझे मारेगी। कोई नहीं, अच्छी मर्द अपने पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है। वाओ इतना टेस्टी। चॉकलेट। टिल्लू आधी मुझे दे दे, ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। नहीं ये मेरा चॉकलेट है। अरे इतना खाएगा तो तेरे दांत में कीड़े लग जाएंगे। तो मेरा दांत खराब होंगे ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मम्मी देखो आपका बेटा कैसे बदतमीजी कर रहा है। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए? टिल्लू तू दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। मम्मी दीदी ने। चुप हो जा टिल्लू, मुझे गुस्सा मत दिला। टिल्लू नाश्ता कर लिया कर, पापा तेरे लिए जैम लेकर आए हैं। जैम? अरे मम्मी भी पापा की तरह कंजूस बनती डाली है। अब मम्मी वाली लौकी की सब्जी नहीं खानी पड़ेगी, पानी में जैम डालकर दूध बना दूंगा। टिल्लू पागल हो गया क्या, पानी में जैम डालकर कौन खाता है? पापा मैं इतना स्पाइसी मैगी जैम डाल देता हूँ। No. टिल्लू आज ही पूरा डब्बा जैम खत्म कर देगा क्या? अरे मम्मी खत्म होगा नहीं, खत्म हो चुका है। एक दिन टिल्लू की मम्मी गुल्लक से पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। मम्मी ये क्या कर रही हो? तेरे कंजूस पापा रोज इसमें एक एक सिक्के डालते हैं, कोशिश कर रही मैं कुछ निकाल दूं। है मम्मी पैसे इसमें चिपक जाएंगे। हाँ बेटा ये चुंबक है, सब कुछ चिपक जाएगा। ये हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है? अरे ये तो लिंग लाइट में भी चिपक गया, इसमें भी चिपक गया, मतलब सच में इससे सब कुछ चिपक सकता है। आइडिया टिम्मी ये देख चुंबक, इसे तेरे थलील में लगाते ही तू खिंचते हुए मुझसे आकर चिपक जाएगी। ये ले। बदतमीजी मत कर टिल्लू। एक सुबह नौकरानी ने पराठा बनाकर उसे 4 हिस्से में बांट दिया, क्योंकि सन की मालिक मौन व्रत पर है और उन्होंने हाथों से इशारा करके ये बनाकर खिलाने को समझाया है। दोपहर को मालिक ने नौकरानी को इशारा किया, नौकरानी समझ गई और उसने तुरंत जाकर गोलगप्पे बना लिया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन के बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बोल पड़ा, कमीनी तुम्हें अंडे बॉईल बनाने को कहा था और तू ये बना कर ले आई। तुम्हारी वजह से मुझे अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ा, लगता है काम से निकालने का टाइम आ गया तुम्हें। लगता है मालिक ने शाहरुख खान वाली कोयला फिल्म नहीं देखा, इसीलिए ज्यादा बोल रहे हैं। फिर शाम को नौकरानी ने मालिक को अंडे बॉईल करके दे दिया। खाते ही वो कुछ कहने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी नौकरानी बोली, मालिक तकलीफ मत उठाइएगा, अब बोल नहीं पाओगे, मैंने अंडे के अंदर कोयला डाल दिया था, अब आप जिंदगी भर के लिए मौन व्रत रखना। एक दिन मालिक नौकरानी को लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। मालिक आपके गांव पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? अभी 7-8 घंटे और लगेंगे, तुम 2 रोटी खा लो, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सुनो मैं सोने जा रहा हूँ, सारा सामान का ध्यान रखना, कुछ भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। कुछ देर बाद नौकरानी को बहुत नींद आने लगी। बड़ा मूंगफली टाइम पास। मूंगफली खाकर टाइम पास कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी उसे आइडिया आया और तुरंत मालिक का पर्स इधर उधर ढूंढने लगी। कहीं मालिक का बटुआ ही तो गुम नहीं हो गया। ओ भाई पानी का एक बोतल देना। मालिक एक बात पूछनी थी, कल रात मुझे मूंगफली खाना था ताकि मुझे नींद ना आए। मैंने आपका बटुआ हर जगह ढूंढा पर मिला ही नहीं, आपने कहाँ छुपाया था? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसीलिए पर्स पहले ही तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था, वहाँ तो तुमने नहीं ढूंढा।
एक दिन टिल्लू की मम्मी एक एक करके 6 चम्मच दाल अलग कर रही थी। मम्मी कोई चालाकी नहीं, मेरी नजर है आप पे। याद है ना पापा ने क्या कहा था, दाल बहुत महंगी है, एक जने के लिए 2-2 चम्मच बहुत है। इसकी कंजूस पापा की तुम्हें। पापा अगर हम खाने में मक्खी खाएंगे तो क्या होगा? टिल्लू खाने के टाइम ये घिनौनी बातें नहीं करते, चुपचाप खा। टिल्लू बता बेटे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं पापा, वो दाल में मक्खी पली थी, पर अब तो वो आपकी पेट में चली गई, इसीलिए थोड़ा। छी टिल्लू, तूने पहले बताया क्यों नहीं? बेटे अच्छा किया तूने बताया नहीं, वरना पूरी कटोरी दाल फेंकना पड़ता। अनजाने में पेट में चला गया तो चला गया।